बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने बायोलॉजी टेक का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके मेरे ख्याल 5 लेक्चर हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। और आज की वीडियो में हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है पहले चैप्टर की, द साइंस ऑफ बायोलॉजी की जो एक्सरसाइज है वो आज की वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। इंशाल्लाह हम लेक्चर के सारे बुक के अपलोड करेंगे, आपने मेरा साथ देना है, ठीक है जी। मुझे हौसला देना है कि मैं बनाऊं और आप इन्हें देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQs आ जाता है कि दिल खून पंप करता है, मैदा खाना हजम करता है, ठीक है जी, और गुर्दे फजला निकालते हैं। ये बयान कहाँ से आया? हमने बायोलॉजी की शाखें पढ़ी थी, ठीक है ना। और ये हमारे पास बायोलॉजी की 4 शाखें इन लोगों ने बताई। वो कहता है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी शाख है जो हमारे पास ये वाले काम करती है, ठीक है ना। दिल खून पंप करता है, मैदा खाना हजम करता है और गुर्दा फजला निकालता है, ठीक है ना। और ये बयान कहाँ से है? तो ये हमने एक शाख पढ़ी थी फिजियोलॉजी, ठीक है ना, फिजियोलॉजी। और ये हमारे पास इसका MCQs नंबर 1 इसका आंसर है। ये हमने एक शाख पढ़ी थी कि इसमें ये सारा कुछ हमारे पास होता है, ठीक है ना। दूसरा आता है हाइपोथेसिस बनाने और तजर्बात करने के दरमियान कौन सा मरहला आता है। सबसे पहले आप मुशाहदा करते हैं, ठीक है ना। मुशाहदे के बाद आप सबसे पहले तो आप करते हैं, क्या नाम है, मसले को समझते हैं, ठीक है ना। फिर मुशाहदा करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आप डिक्टेशन करते हैं, फिर आप तजर्बा करते हैं। वो कहता है कि हाइपोथेसिस और तजर्बे के दरमियान हमारे पास डिक्टेशन का अमल आता है, ठीक है ना। जो हमारे पास किसका अमल आता है? डिक्टेशन का अमल आता है। अब नीचे आ जाएं। वो कहता है कि मुंदरजा ज़ाल में से कौन सी साइंसी तरीक़ाकार की खसूसियत नहीं है। हमने पढ़ा है कि हमने हाइपोथेसिस तैयार करनी होती है, हाइपोथेसिस दुरुस्त भी होती है और टेस्ट भी उसको करना ज़रूरी होता है। पर इसमें हमारे पास शुआहद पर इंसार नहीं किया जाता। हम हाइपोथेसिस करते हैं, डिक्टेशन करते हैं, तजर्बे करते हैं, उन पर हम अमल करते हैं, पर हमने शुआहद पर इंसार नहीं करते कि एक ही चीज़ पर हम अपना सारा का यकीन कर लें। तो MCQs नंबर 1 भी इसका आंसर होगा। आगे हमारे पास आ जाता है कि साइंसी तरीक़ाकार की इक़दामात की सही तरतीब मुंतखब करें। सही तरतीब क्या होगी कि आपने मुशाहदा करना होता है, फिर हाइपोथेसिस बनानी होती है, फिर डिक्टेशन करनी होती है, फिर तजर्बा करना होता है। तो इसका MCQs नंबर 1 आगेगा इसका आंसर, ठीक है ना। कानून का थ्योरी का इसमें कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। कानून थ्योरी इसमें कोई रिलेटेड नहीं करती। तो आपने ये वाला जी MCQs नंबर 1 इसका आंसर है, ठीक है। फिर बाद में हमने मलेरिया वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो लोग धुएं वाली आग के करीब सोते हैं ना, उन्हें मलेरिया होने के कम अमकान होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास जो मच्छर होते हैं वो धुआं बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो दूर भाग जाते हैं। और आपने अक्सर घरों में देखा हो तो वो टिक्की लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे पास जलेबी वगैरह जैसे आप कहते हैं, तो वो धुआं होता है, तो वो धुआं बर्दाश्त नहीं करते, तो वो अंधे हो जाते हैं, तो वो दूर भाग जाते हैं। तो इस वजह से मलेरिया नहीं होता, ठीक है ना। आखिरी MCQs इसका देखें कि वो कहता है कि साइंसी तरीक़ाकार में तजर्बात बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास बात का यकीन करते हैं और हाइपोथेसिस को दुरुस्त कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें बात का यकीन होता है, जब तजर्बा हम कर लेते हैं ना, फिर हमें बात का यकीन भी हो जाता है, फिर हमें हाइपोथेसिस भी साबित हो जाती है कि जो हमने बनाई होती है। तो ये हमारे पास आंसर नंबर इसका जीम आ जाएगा। उसके बाद हमने इनके मुख्तसर सवाल देखने कि बायोलॉजी की दर्जल शाखों की तारीफ आपने करनी है। जो आपने ऊपर शाखें पढ़ी थी वो आपने देखनी है। फिर आपने जेनेटिक्स, एनाटोमी, ठीक है जी, पिलेओन्टोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी और पैथोलॉजी, इनकी आपने तारीफ करनी है। फिर मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में आपने फ़र्क बयान करना है। फिर आपने कम्युनिकेशनल बायोलॉजी की तारीफ करनी है। फिर साइंसी तरीक़ाकार में मुशाहदात और तजर्बात क्या होते हैं ये आपने देखने हैं। तो ये मैं थोड़े से आपको पीछे करके हम देख ही लेते हैं इनकी तारीफ, ठीक है ना। हमने कुछ इनकी शाखें देखनी थी बायोलॉजी की। जो अहम शाखें हैं वो आपने ये वाली हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक इसका ख़त्म होगा। इनकी अहम शाखें, ठीक है, अहम शाखें ये हैं जियोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स की डेफिनेशन करनी है। फिर आपके पास एनाटोमी की डेफिनेशन है, ये आपकी एनाटोमी की डेफिनेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने फिजियोलॉजी और हमारे पास उसमें क्या फ़र्क करना था, हमने मार्फोलॉजी, इन दोनों में फ़र्क करना था। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि मार्फोलॉजी और हमारे पास फिजियोलॉजी में हमने फ़र्क करना था। फिर एनाटोमी की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद एनाटोलॉजी की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक ब्रेन बायोलॉजी की डेफिनेशन आ गई है। फिर पैथोलॉजी की ये डेफिनेशन आ गई, ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन ये आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। बात समझ आ गई? ये आपकी सारी डेफिनेशन आपकी अच्छे तरीके से आपने इनको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है कि आपने क्या करना है,
आपने डेफिनेशन बतानी है हमें। साइंटिफिक मेथड में आपने जो बायोलॉजिकल तरीका आपने करना है उसमें आपने मुशाहदा और मेरे ख्याल में तजर्बा, इन दोनों को आपने बयान करना है। तो मुशाहदा ये हमारा ये पहला हो जाएगा, ये नीचे आए ज़रा, ठीक है ना। मुशाहदा इसका हो जाएगा पहला, ये देखें ऊपर आए, ये आपका मुशाहदा आ जाएगा। मुशाहदा ये वाली ऑब्जर्वेशन, इसमें आपने मेयारी मुशाहदा और मुक़दारी मुशाहदा दोनों कर लेने हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, ये नीचे आ जाए, ठीक है ना। ये तजर्बे की डेफिनेशन आ जाएगी, तजर्बात की, ये एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन यहाँ से आपने यहाँ तक कर लेनी, ठीक है ना। ये आपने डेफिनेशन कर लेनी और आपने ये वाला एमसीक्यूज अच्छे तरीके से याद करना है कि हमारे पास तजर्बे कौन कौन से, ये नीचे आए, ये आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर याद करना है कि तजर्बे हमारे पास बायोलॉजी कवानीन की मिसालें कौन कौन सी हैं। तो ये आपकी एक ये थ्योरी है और एक मैंडेला, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है ना। तो ये आपके जी हमारे पास ये क्वेश्चन के आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हमारे आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आगे जो पढ़ना है वो हमारे पास क्या होगा कि आपने करना है कि आपने वजाहत करनी है कि बायोलॉजी की तालीम हमारे पास कौन कौन से पेशे देती हैं। फिर आपने हाइपोथेसिस और थ्योरी और लाभ बयान करना है। फिर आपने मसले का हल बताने हैं। फिर मलेरिया की दराफ्त करनी है। फिर रूस के तजर्बात करने हैं। तो ये हम एक एक करके इनको भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना। पहले आपने क्या करना है कि आपकी जो बायोलॉजी की हमारे पास ये जी कैरियर बायोलॉजी, ये आपका पहले क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। 1.2 टॉपिक ये आपने सारा कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन में, जितने भी इसमें हमारे पास जो पेशे आ जाते हैं वो है। फिर आपने साइंटिफिक मेथड वाला एक आपका क्वेश्चन है, उसका आपने ये सारा क्वेश्चन कर लेना है, पूरे का पूरा ही, ठीक है ना। ये आपने कर लिया तजर्बे तक, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट तक। फिर आपने नताइज तक, रिजल्ट तक। फिर आपने नज़रिया और कानून, थ्योरी एंड लॉ, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने इधर तक कर लेना है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फिर आपने मलेरिया के बारे में आपने मुख्तलिफ पढ़ाई करनी है। फिर पहले आपने मलेरिया का सबब बयान करना है, ठीक है ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो जाएगा। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा और आगे चला जाएगा, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने वो कहता है कि रूस ने एक तजर्बा किया था, रूसी साइंसदान ने, वो यहाँ से लेकर आखिरी क्वेश्चन का जवाब यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक वो रूसी का जो तजर्बा था तो वो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके इस तरह इनकी जो एक्सरसाइज है वो इनकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये मैंने आपको सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इसे देखिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।